स्त्री को अलग अलग उम्र में अलग अलग पुरुष चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्त्री की जो उम्र होती है उस हिसाब से उसे पुरुष चाहिए होता है। यानी कि एक पुरुष है, वो अपने अंदर किस तरह के बदलाव ला सकता है जो उसे लाना चाहिए, क्योंकि स्त्री की जो उम्र होती है उस उम्र के बदलाव के साथ उसे किस पुरुष की चाह होती है, वो उसका पुरुष कैसा होना चाहिए उस उम्र में, तो ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जब स्त्री जो लड़की होती है 15 साल की, उस समय उसे चॉकलेटी लड़के पसंद आते हैं। उसे कोई ज्यादा बुद्धिमान ऐसे की कोई चाह नहीं होती। फिर स्त्री थोड़ी और 15 से 18 तक जाती है, तब उसे लगता है कि मेरी सुरक्षा करने वाला भी पुरुष मुझे चाहिए। तो इसीलिए उस समय आप देखते हो कि स्कूली जीवन में फिर जो 10वीं 11वीं 12वीं उस समय जो लड़की होती है उसको कक्षा के पीछे बैठने वाले लड़के, यानी कि जो लड़ाकू किस्मों के होते हैं, वो पसंद आते हैं लड़कियों को। जो लड़ाकू होते हैं, झगड़ालू, जिनमें शारीरिक दमखम होता है, क्रिमिनल प्रवृत्ति के, तो उस समय लड़की को ऐसे लड़के पसंद आते। उस समय भी ज्यादा बुद्धि का रोल नहीं होता, कि वो उसे बुद्धिमान पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं होती उस समय। फिर धीरे धीरे 18 तक जब लड़की पहुंचती है, फिर 18 से आगे बढ़ने लगती है, वो 19 20, तो उसे एक बुद्धिमान पुरुष चाहिए होता है जो उसके साथ मैच्योर कन्वर्सेशन करे, जो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो वहां पर स्त्री के अंदर फिर वो झगड़ालू प्रवृत्ति वाला जो लड़का चाहिए वो कम होता जाता है। अब उसे बुद्धिमान पुरुष की आवश्यकता लगती है। तो इसलिए आप देखते हो कि स्त्री एक टाइम बाद लड़कों से ब्रेकअप कर लेती है जो ये झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि फिर वो बुद्धिमान उसको पुरुष चाहिए होता है, तो उस फेज में वो जाती है, तो बुद्धिमान को चुनती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति वाला है और वो उस बुद्धिमान को मारता है तो स्त्री उस क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले पुरुष की तरफ अट्रैक्ट तो होती रहेगी। तो आ, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है ये भी। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस फेज में स्त्री को सर्वाधिक किस चीज की जरूरत होती है। फिर स्त्री आगे बढ़ती है, 25 तक जाती है। 25 तक जब जाती है और 25 से आगे बढ़ने लगती है, तो जैसे ही वो 25 क्रॉस करती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बदल जाती है। अब उसे शारीरिक झगड़ालू टाइप का पुरुष की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसे बातें, बुद्धि वाली बातें करने वाला पुरुष भी नहीं चाहिए होता। अब उसे शादी के लिए एक पुरुष चाहिए। अब शादी के लिए पुरुष कौन सर्वश्रेष्ठ होगा? जो ज्यादा धन कमाएगा। क्योंकि आज की तारीख में हम उस आदि मानव युग में नहीं रह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा, वो ही सबसे ज्यादा खाना बटोरेगा, छीन लेगा दूसरे पुरुषों से, और वो खुद भी खाएगा, अपनी पत्नी को खिलाएगा। वो हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं रह रहे आज। हालांकि वो प्रवृत्ति इंसान की बदलती नहीं है, वो है आज भी, कि स्त्री जो होती है बलिष्ठ पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो प्रवृत्ति तो जीवित रहती है, लेकिन आधुनिक युग में परिवर्तन भी हुआ है। और वो परिवर्तन ये है कि स्त्री को फिर जो 25 के बाद है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो एक कि उसके लिए, शादी के लिए कौन पुरुष उपयुक्त है, जो उसे रिसोर्सेस प्रोवाइड करे ज्यादा से ज्यादा, जो उसे और उसके होने वाले बच्चों को एक सुखी जीवन दे सके। सुखी जीवन कैसे होगा? वो जीवन ऐसे होगा कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। तो उस समय वो प्रेम की आवश्यकता महसूस नहीं करती। प्रेम की आवश्यकता सबसे ज्यादा स्त्री को तब होती है जब स्त्री 40 पार करती है। तब स्त्री को
ना तो कोई शारीरिक बलवान चाहिए, ना उसे धनवान चाहिए, उसे एक प्रेमी की आवश्यकता होती है। 40 के बाद उसे प्रेमी की आवश्यकता होती है। फिर वो शक्ल सूरत भी नहीं देखती, सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी नहीं देखती, उसे सिर्फ प्रेम करने वाला पुरुष चाहिए 40 के बाद। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें 40 के आसपास बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। और वो गड़बड़ इसीलिए हो जाती है कि पुरुष नहीं समझ पाता कि अब मामला पैसों पर नहीं टिका है। अब पैसे तो जो भी चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अब स्त्री को एक प्रेमी की आवश्यकता होती है। तो पुरुष हर समय में एक जैसा नहीं रह सकता। तो इसीलिए पुरुष के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए और डेवलप होती जानी जानी चाहिए उम्र के साथ। एक तो वो लड़ाकू होना चाहिए, उसमें पौरुष हमेशा रहना चाहिए। 15 वर्ष से लेकर फिर वो जब तक बड़ा बूढ़ा होता जाएगा तब तक उसमें लड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए। दूसरा, उसकी बुद्धि समय के साथ बढ़ते जानी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ज्ञान उसका बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा, उसका धन बढ़ते रहना चाहिए समय के साथ। तो एक चीज अगर कोई कम होगी, जैसे शारीरिक बल अगर कम हुआ, तो उसको ओवरकम करेगा धन, ज्यादा धन। अगर धन कम हुआ तो शारीरिक जो बल है वो रिकवर कर लेता है। और अगर ये दोनों में कमी है तो जो बुद्धि होती है वो रिकवर कर लेती है। तो इस टाइप से आपको अलग अलग चीजों पर पुरुष का डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि स्त्री को अलग अलग उम्र में अलग अलग टाइप का पुरुष चाहिए। और अगर वो सेम पुरुष अगर वो दे पाता है वो चीजें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही पुरुष अपने अंदर वैसे परिवर्तन करता जाए उम्र के साथ में, उन चीजों को समझे कि स्त्री को अब कैसा पुरुष चाहिए और उस हिसाब से अपने आप में बदलाव लाए। क्योंकि चुनने का जो अधिकार है प्रकृति ने स्त्री को ही दिया है। स्त्री चुनती है तभी कोई पुरुष उससे संपर्क बना पाता है, उसके पास आता है और उससे शादी कर पाता है। इस चुनने का अधिकार प्रकृति ने स्त्री को दिया है। तो कौन सी उम्र में कैसे पुरुष, किस टाइप का पुरुष स्त्री को पसंद आएगा, ये आपने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। और अगर आप क्रिटिक हैं मेरे किसी पॉइंट को लेकर तो वो भी आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बोला या आपके हिसाब से वो सही नहीं है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।